हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे प्यारे शेर स्वामी यश क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो स्वामी यश क्लासेज जो संस्था है वो आपके सहयोग की से चलती है, केवल आपकी सहयोग की जरूरी है। मेरे वीडियो पर यदि मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वॉच करें। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में क्लास 10वीं का जो फिजिक्स चैप्टर है, जो 10वां चैप्टर है, जो उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। हमने 2 वीडियो आपको डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर जो है उसमें जाकर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, मुश्किलों को थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो मुश्किलों के थोड़ा सा और कठिन हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा सा और बड़ी हो जाए, कह दो चुनौतियों से थोड़ा सा और बड़ी हो जाए। अगर नापना चाहते हो हमारी हिम्मत और ताकत को, यदि नापना चाहते हो हमारी हिम्मत और ताकत को, कह दो आसमां से थोड़ा और ऊपर हो जाए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रकाश का परिवर्तन और अपवर्तन। तो सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखिएगा गोलीय जो दर्पण है, लिखिएगा गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के क्या हो जाए, दर्पण से संबंधित प्रमुख पद। हाँ तो मेरे प्यारे शेरनियों, मेरे प्यारे लाल, यहाँ देखिए लाल, यहाँ पर ये एक गोलीय दर्पण है। ठीक है, ये एक गोलीय सा दर्पण है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। तो आइए गोलीय दर्पण में सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं मेरे लाल, इसमें लिखिएगा पहला जो पद होगा ध्रुव जानिएगा। क्या लिखिएगा मेरे लाल, ध्रुव जानिएगा। ठीक है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ये जो गोलीय दर्पण है, ये इसका जो मध्य बिंदु हो गया, इसको मेरे लाल क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है मेरे लाल, ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, ये जो फिगर में दिखाया गया है, इसको क्या बोला जाता है, ध्रुव बोला जाता है। और इसको किससे सूचित किया जाता है मेरे लाल, इसको P से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ लिखिएगा 2 गोलीय दर्पण, लिखिएगा आप लोग गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे किसके द्वारा नोट किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। या लिखिएगा गोलीय दर्पण की सतह के, या गोलीय दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या बोला जाता है मेरे लाल, ध्रुव बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपसे पूछे ध्रुव किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। बस इतना याद कर लीजिएगा, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। और इसके बाद जो है इसमें दूसरा पद लिखिएगा मेरे लाल, दूसरा पद लिखिएगा वक्रता केंद्र लिखिएगा मेरे लाल। क्या लिखिएगा, वक्रता केंद्र लिखिएगा। हाँ, तो वक्रता केंद्र किसे कहा जाता है मेरे लाल, इसे लिखिएगा। ठीक है, लिखिएगा गोलीय दर्पण, लिखिएगा गोलीय दर्पण। ये जो गोलीय दर्पण है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। उसके केंद्रों के क्या कहते हैं मेरे लाल, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, उसे क्या लिखिएगा मेरे लाल, वक्रता केंद्र का। तो मेरे लाल ये ध्रुव हो गए, यहाँ पे ये ध्रुव लिखिएगा इसको मेरे लाल। ठीक है, इसको ध्रुव लिखिएगा ये। ठीक है, और ये C जो है, इसी को क्या बोला जाता है, इसको C से सूचित करिएगा, इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाल, वक्रता केंद्र कहा जाता है। लिखिएगा इसे C द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है मेरे लाल, C द्वारा सूचित किया जाता है।
ठीक है यहाँ तक। इसके बाद आगे लिखिएगा, आपसे एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, पूछेगा ध्रुव किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। ये गोलीय दर्पण है, इसके मध्य बिंदु को इसको क्या कहते हैं मेरे लाल? इसको ध्रुव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ध्रुव बोला जाता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके जो केंद्र होते हैं, गोलीय दर्पण के जो केंद्र होते हैं उसे क्या कहते हैं मेरे लाल? वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद तीसरा हेडिंग दीजिएगा, मुख्य अक्ष। तीसरा लिखिएगा मेरे लाल, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देकर हेडिंग दीजिएगा और लिखिएगा इसमें, ठीक है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र, मेरे लाल ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पहले लिख लीजिए, गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? रेखा को क्या कहा जाता है? मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे लाल? मुख्य अक्ष कहा जाता है। देखिए यहाँ पे ये जो ध्रुव है और ये वक्रता के दोनों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष लिखिएगा। क्या कहते हैं इसी को? मुख्य अक्ष। ठीक है मेरे लाल, बस। इसके बाद चौथा लिखिएगा, इसी में 4 नंबर डैश देकर लिखिएगा मेरे लाल, द्वारक लिखिएगा। द्वारक, लिखिएगा द्वारक। दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे क्या कहते हैं मेरे लाल? दर्पण की जो चौड़ाई होती है उसे द्वारक कहते हैं। या गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को, या गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को क्या कहते हैं मेरे लाल? द्वारक कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये यहाँ से यहाँ तक जो व्यास है इसी के मोटाई को क्या कहा जाता है मेरे लाल? द्वारक बोला जाता है। ये जो पूरा जितना है ना, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या बोला जाता है मेरे लाल? द्वारक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्वारक। इसी को मोटाई को बोला जाता है। उसके बाद 5वां लिखिएगा, वक्रता त्रिज्या लिखिएगा। क्या लिखिएगा मेरे लाल? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। वक्रता त्रिज्या लिखिएगा। गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे R द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है मेरे लाल? R द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है। तो यही जो है यहाँ से यहाँ तक मिला लीजिए, तो इसी को क्या बोला जाता है? वक्रता त्रिज्या। ठीक है मेरे लाल, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 6वां नंबर पद लिखिएगा, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस सेटिंग देकर लिखिएगा। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें
दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है ये लिखिएगा उत्तल दर्पण में। इस तरह कोष्ठ बनाकर लिखिएगा, इस तरह उत्तल दर्पण में। ठीक है, बाद जिस बिंदु पर मिलती है अवतल दर्पण में, या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, कोष्ठ में लिखिएगा अवतल दर्पण। जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं मेरे लाल? उसे ये लिखिएगा दर्पण में, जिस बिंदु से क्या लिखिएगा पहले, जिस बिंदु पर मिलती है ये लिखिएगा अवतल दर्पण में, जिस बिंदु पर मिलती है वो अवतल दर्पण में, और जो आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में लिखिएगा। उत्तल दर्पण में उस बिंदु को क्या कहते हैं? उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं या कहलाती है। ठीक है, इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? एफ द्वारा सूचित किया जाता है। तो मेरे प्यारे लाल, पहले आइए सबसे पहले मुख्य फोकस को छोड़कर सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार फिगर बनाते हैं। इसे यहाँ ध्यान दे दीजिए। फिगर में ये कोई एक गोला है जो गोलीय दर्पण है, और गोलीय पहले ध्रुव समझते हैं ना। ये कोई दर्पण है, इसके मध्य बिंदु जो हो जाएंगे इसको क्या बोला जाता है? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे लाल? ध्रुव कहते हैं। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, और एक ध्रुव यहाँ होता है। ठीक है, दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक ध्रुव यहाँ, और यहाँ ध्यान दीजिएगा ये ध्रुव हो गए, और खोखले गोला जो होता है, खोखले गोले उसके जो भाग होते हैं सी होते हैं, ये बीच में जो होते हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको वक्रता केंद्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वक्रता केंद्र बोला जाता है। इसे सी द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दे दीजिए। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ठीक है, ध्यान से लिख लीजिए, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर उसके बाद ये जो चौड़ाई वाला भाग होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक व्यास का, ठीक है, ये जो भाग होते हैं इसको क्या बोला जाता है? वक्रता। इसे बोला जाता है द्वारक। क्या बोला जाता है मेरे लाल? द्वारक बोला जाता है। ठीक है, और जो इस केंद्र से ये जो त्रिज्या बनती है इसको इसी को बोला जाता है क्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए। आइए हम लोग मुख्य फोकस को आपको मुख्य फोकस समझाते हैं। ठीक है, जो फोकस लिखवाए थे मेरे लाल, यहाँ ध्यान दीजिए। गोलीय दर्पण में ये कोई एक क्या है? ये एक अवतल दर्पण ले लीजिए। यहाँ पे ये एक क्या है मेरे लाल? अवतल दर्पण। ठीक है, और यहाँ पर ही एक ले लीजिए, ये जो हो जाएगी उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ तक ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चाहे हाँ इसको इधर बना दीजिए। हाँ, तो मेरे लाल ध्यान दीजिएगा। बोला है जब दो समानांतर किरणें
जब दो समानांतर किरणें आती हुई प्रतीत होती है, ये अवतल दर्पण में ध्यान दीजिएगा, ये दो समानांतर किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है कहीं से, ठीक है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये भी दो समानांतर किरणें क्या हो रही है, इधर से दो आ रही है, ठीक है। एक इसमें लिख लीजिए अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इस किसमें उत्तल दर्पण। ठीक है मेरे लाल, एक सेकेंड। हाँ, तो ये दो आपतित किरणें जो है वो आती हुई क्या हो रही है मेरे लाल, प्रतीत हो रही है। और जब ये आती है तो ये इससे टकराकर, ये क्या होती है, इससे टकराकर, और ये जो है इससे टकराकर कहाँ चली जाती है, कहाँ काट रही है मेरे लाल, ये कोई ध्रुव है, जो ये ध्रुव हो गया, ध्रुव पर, और ये आकर यहाँ से जो मिलती है ये वाली मिल जाती है यहाँ पे, यहाँ इस बिंदु पर, और ये भी जो होती है आकर कहाँ मिल जाती है, यहीं पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो यप है, ठीक है, यहाँ से फोकस दूरी ये मिल रही है, ठीक है। तो यही बोला गया है ना, जब बोला जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, जब दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर दो आपतित किरणें आती हैं, दो आपतित किरणें आती हैं, और वो परिवर्तन के बाद, और तथा वो परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं मेरे लाल, उसे क्या कहते हैं, जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, ठीक है। ये इधर से जा रही है और ये इधर से आ रही है, दोनों एक बिंदु पर मिल जाती है, इसे क्या कहते हैं मेरे लाल, फोकस कहते हैं, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, ये जब दो उत्तल दर्पण में क्या होता है, यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये दो उत्तल दर्पण में जब दो आती है किरणें, और ये क्या होती हैं, ये तो आइए, और यहाँ पे देखिए जब ये जो बिंदु है, ये रेखा ये जाती है, तो मेरे प्यारे लाल ले लियो, आइए यहाँ से देखते हैं, ये जो जाती है तो ये जाकर इस बिंदु पर मिल जाती है, ये कहाँ जाती है, यहाँ पर इस बिंदु पर मिल जाती है, और ध्यान दे दीजिएगा ये इस तरह, और जो इब है ये जाकर इस बिंदु पर मिल जाती है, ठीक है। तो इसे क्या कह देंगे, एफ से सूचित किया जाए, ये फोकस बिंदु पर क्या हो जाती है, जाकर मिल जाती है, उसका मतलब क्या हो गया। तो यहाँ ध्यान दे दीजिए, बोला है कि अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में जब दर्पण में दो तो ध्यान दीजिए, ये अवतल दर्पण में मान लीजिए ये जो है ये कोई है और बी है, ठीक है। इधर से इधर कोई इसके पापा आ गए, कौन आ गए मेरे लाल, पापा आ गए, ठीक है, इसके पापा आ गए, ठीक है, इधर से ही जा रही है, ये जो है इधर से जा रही है, और ये बिंदु पर जो पहुंचती देखती है मेरे पापा आ गए, कौन आ गए, पापा आ गए, बी भी जा रहे और देखा मेरे पापा आ गए, और भग से ना पीछे मुड़कर तुरंत पीछे की ओर चली देती है, तिरछा तिरछी भागती है कि हम कहीं जाकर ये घर में जाकर यहाँ पे अस्थिर हो जाए, ठीक है, यहाँ पे चली जाती है और यहाँ पे जाके लुका जाती है, ठीक है। नहीं,
तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आइए हम इसको समझाते हैं। अगर आप नहीं समझे हैं तो आइए हम फिर से आपको समझाते हैं, ठीक है। ये ए और बी दोनों बाजार करने के लिए जाती है, दोनों एक दूसरे के समानांतर जाती है, और वो जब पहुंचती है, ये बाजार के सामने ठीक पहुंचती है, इसके पापा आ जाते हैं। पापा उधर से आते हुए पापा को देखते हैं। जब पापा को देखी, उसका मुंह क्या हो जाते हैं, काला हो जाते हैं। या लड़का हो या लड़की हो, दोनों का मुंह काला हो जाता है। और क्या करता है मेरे लाल, पापा को देखकर ये पीछे को मुड़कर भागते जाते हैं। भाग कर जाकर एक बिंदु होती है और यहाँ पे क्या हो जाता है, मिल जाते हैं। तो यही समझ लीजिए क्या हो गए हमारे फोकस दूरी। ये फोकस हो गए किसमें, अवतल दर्पण में। और यहीं पे ध्यान दे दीजिए उत्तल दर्पण में, और ए और बी कहीं जा रहे हैं, ए और बी कोई जा रहे हैं इधर से, और इधर से इसकी मम्मी आ जाती है। कौन आ जाती है मेरे लाल, मम्मी आ जाते हैं। मम्मी को हाय बाय कर मम्मी को बहला फुसला कर बोलते हैं, मम्मी हमको ये बाजार खरीदना है। ये जाते हैं और मम्मी को भी साथ लेकर इस बिंदु पर पहुंच जाती है। क्या करते हैं, मम्मी को लेकर साथ में पहुंच जाती है, और बाजार में बहुत सारे बाजार में खरीद कर जो भी खिलौने जो भी खरीदना हो वो खरीद कर ले आती है। तो ये किस में हो जाते हैं, उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में मम्मी कौन होती है, मम्मी हमारी साथ होती है। और अवतल दर्पण में क्या होता है, अवतल दर्पण में पापा आ जाते हैं, पापा के डर से हम भाग जाते हैं। तो यही ध्यान रखिएगा मेरे लाल कि दर्पण में जब दो समानांतर किरणें आती है, अवतल दर्पण में जब दो समानांतर किरणें आती है, तो वो परिवर्तन के बाद क्या होती है, एक बिंदु पर जाकर मिल जाती है। एक बिंदु पर क्या हो जाती है मेरे लाल, मिल जाती है। और वो कैसी प्रतीत होती हैं, वो जिस बिंदु पर मिलती है, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है, ठीक है, जिस बिंदु पर मिल जाती है, जाकर मिल जाती है, परिवर्तन के बाद पापा आ जाते हैं, ये जाकर मिल जाती है। तो इसको क्या बोला जाता है, यहाँ से ये परिवर्तन बोला जाता है। किसमें, अवतल दर्पण में। और ए और बी जब दो ये भी अगर इसी में ध्यान लिख लीजिएगा, जब दो और उत्तल दर्पण में उसी में दिया, जब आती हुई प्रतीत हो जाए, वो घर से मम्मी भी आ रही है, इधर से ये भी जा रही है, और दोनों जाकर बाजार करने के लिए चली जाती है। तो यही क्या हो गया, आती हुई उधर से प्रतीत हो गई, मम्मी हो गई, और इधर से ही जाकर मिल जाती है दोनों और बाजार कर लेती है। तो यही क्या हो जाते हैं, फोकस। शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर नहीं आया है तो मेरे वीडियो को फिर से स्किप कर फिर से बार देखिए, जरूर चीज़ों को समझ में आएगा। मेरे प्यारे लाल लाली, चीज़ों को समझना सीखिए। किसी चीज़ का आधार विश्वास होता है, किसी चीज़ का आधार क्या होता है, विश्वास होता है। आपको खुद पर भरोसा रहना चाहिए, आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए, और उसके बाद थोड़ी सी भगवान पर विश्वास करिए, और उसके बाद थोड़ा पर विश्वास मुझ पे करिए। मैं ये नहीं कहता आप लोग को पढ़ा लिखा कर मैं विद्वान और महान बना दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे लाल एवं लाली, अगर आप और मैं मिलकर अच्छी तरह से मेहनत करें तो ये हो नहीं सकता कि आपका रिजल्ट ना हो, ठीक है मेरे प्यारे लाल। तो इसको अच्छी तरह से समझिए और अच्छी तरह से नोट आउट कर लीजिए, ठीक है, शायद आपको समझ में आ जाए। ख्वाब बड़े, सफ़र बड़े, कई चुनौतियों से पार गए, कई चुनौतियों से पार गए, रुके नहीं, झुके नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं, कैसे कहूँ मैं हार गया। ठीक है, हारना नहीं है मेरे प्यारे लाल। किसी भी चीज़ का आधार विश्वास बनाइए और आगे की ओर परिश्रम करते रहिए। आइए मेरे लाल, आगे की ओर लिखिएगा, हेडिंग दीजिएगा फोकस दूरी। क्या दीजिएगा, फोकस दूरी, फोकस दूरी दीजिएगा। फोकस के बाद लिखिएगा फोकस दूरी, ठीक है। लिखिएगा इसमें दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को, दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं, या फोकस दूरी कहा जाता है। इसे किसके द्वारा दर्शाया जाता है मेरे लाल, एफ द्वारा इसे दर्शाया जाता है। हाँ तो मेरे लाल आइए, दर्पण का आवर्धन क्षमता, आगे लिखिएगा हेडिंग देकर, दर्पण की आवर्धन क्षमता,
दर्पण का आवर्धन लिखिएगा। ठीक है, दर्पण का आवर्धन क्या होगा लिखिएगा, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के आकार, दर्पण के द्वारा बने प्रतिबिंब और आकार वस्तु के आकार के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन कहते हैं। इसे यम द्वारा सूचित किया जाता है। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है? यम द्वारा। लिखिएगा आकार यानी यम बराबर क्या लिखिएगा मेरे लाल? यम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अब बटा में क्या लिखिएगा? वस्तु का आकार, वस्तु का आकार। ठीक है मेरे लाल, आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए और फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ तो आइए मेरे लाल हेडिंग दीजिएगा, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। लिखिएगा नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी। ठीक है, हेडिंग देकर लिखिएगा। नई चिन्ह परिपाटी के बारे में लिखिएगा, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कभी दर्पण के सामने तो कभी दर्पण के पीछे बनता है, तो कभी दर्पण के पीछे बनता है। इन दोनों स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। इसे आजकल इसे निर्देशांक चिन्ह परिपाटी या नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालिएगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होता है इसमें? ये कोई एक दर्पण है, ठीक है, इसका प्रतिबिंब कभी वस्तु है, ये कोई वस्तु है, इसके आगे बन जाता है प्रतिबिंब। ये कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे कोई वस्तु है तो कभी इसके आगे बन जाता है प्रतिबिंब, तो कभी यहाँ पे पीछे प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसी को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा ये काम कैसे करता है, ये लिखिएगा निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नियम, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के नियम में पहला लिखकर हेडिंग दीजिएगा मेरे लाल। मेरे प्यारे शेर शेरनियों, ठीक है, क्या होता है? कभी वस्तु होता है जो ना, तो वो क्या होता है? प्रतिबिंब कभी आगे बन जाता है और कभी पीछे बन जाता है। तो इस स्थिति को भेद करने के लिए अब पता नहीं चलता है, तो हमें एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे लाल? चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। तो इसके नियम क्या है मेरे लाल? उसको लिखिएगा, पहला में हेडिंग देकर लिखिएगा, दर्पण के सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। दर्पण की जो भी नियम होंगे, जो भी दूरियां नापी जाती है, उसको कहाँ से नापा जाता है मेरे लाल? ध्रुव से नापा जाता है। पहला लिखिएगा, दर्पण के जितने भी दूरियां नापी जाती है वो किससे नापी जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती है। ठीक है, उसके बाद दूसरी ओर रखिएगा, दूसरा लिखिएगा,
वस्तु को दर्पण से बाईं ओर रखा जाता है। वस्तु जो होती है उसको दर्पण से हमेशा किधर रखा जाता है? बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, तो मेरे लाल ध्यान से देखिएगा, बाईं ओर क्या होगा? ये जो है बाईं ओर, इधर वस्तु को कहाँ रखा जाता है? बाईं ओर। इसको बायां बोला जाएगा, इसको दाईं तरफ बोला जाएगा। यहाँ ध्यान दे दीजिए, निर्देशांक ये होता है, निर्देशांक की चिन्ह परिपाटी इस तरह काम करती है। इसको x बोला जाता है, इसको डैश बोला जाता है, x डैश, इसको y डैश, इसको क्या बोला जाता है? प्लस y बोला जाता है। ठीक है, इधर की जो भी दूरियां मापी जाएगी ये प्लस में, और इधर जो नापी जाएगी इधर प्लस में, इधर जो नापी जाती है माइनस में, इधर जो नापी जाती है मेरे लाल क्या होती है? माइनस में। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। और जब भी वस्तु को रखा जाता है वो किधर रखता है? बाईं ओर रखा जाता है, माने इस माइनस की तरफ रखा जाता है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा तीसरा नंबर में देखकर, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक, आपतित प्रकाश की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक, तथा आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। माने आपतित प्रकाश, अगर इधर से कोई प्रकाश आ रही है और इधर जो मिलती है इधर की तरफ जाती है, उसको किस में नापा जाएगा? प्लस में। और जो इधर नापा जाएगा उसको किस में नापेंगे? माइनस में मापा जाएगा। ठीक है, उसके बाद चौथा लिखिएगा, मुख्य अक्ष के ऊपर की दिशा में, मुख्य अक्ष के, ये मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, इसके ऊपर की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? यही धनात्मक होती है। और नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है मेरे लाल? ऋणात्मक होती है। नीचे की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक होती है। तो ठीक है मेरे लाल, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद लिखिएगा, यहाँ तक हमने आपको बता दिया ये कैसी काम करती है। कोई भी बिंदु अगर ना मापी जाती है तो ये किससे? ध्रुव से मापी जाती है। और ये जब भी वस्तु रखा जाता है दूसरा, वो बाईं ओर रखा जाता है। जब आपतित किरणें आती है वो दूसरा, अगर इस दिशा में मापी जाए ना तो प्लस, और इधर नापी जाएगी तो उसको क्या बोला जाता है? माइनस। जब हम आगे की ओर चलते हैं तो प्लस के साथ झुकते हैं। जब माइनस की ओर झुकना पड़ता है तो किससे झुकना पड़ता है? माइनस। ठीक है, घटाना पड़ता है। इधर झुकना अधिक झुकेंगे, इधर घटाना पड़ता है अपने आप को। तो अगर ऊपर की ओर नापा जाएगा तो ये ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाने में दम लगेगा। क्या लगेगा मेरे लाल? ऊपर जाने में दम लगता है। तो इसके किससे नापा जाता है? प्लस से। इस तरह कूदेंगे, इस तरह, ठीक है, इस तरह कूदेंगे ऊपर में तो दम लगाकर। नीचे आने में कोई दम तो नहीं लगा, सीधा सरकते चले आ रहे हैं, तो इस तरह क्या होता है? माइनस होता है। ठीक है, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। ठीक है, और इधर आगे चले झुक गए तो इधर क्या होगा? प्लस। पीछे आ गए इस तरह तो इसको क्या बोला जाता है? माइनस बोला जाता है। ठीक है मेरे लाल, यहाँ तक आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, तू हंस तुम मुस्कुरा, तू रोना बंद कर दे। तू हंस तुम मुस्कुरा, रोना बंद कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे। अगर तू जिंदा है तो मेरे प्यारे लाल जिंदगी की नाक में दम कर दे। ख्वाब बड़े, सपने बड़े, सफ़र बड़े, कई चुनौतियों को पार गए, कई चुनौतियों के क्या चले गए? पार गए। रुके नहीं, झुके नहीं, रुके नहीं, झुके नहीं, कैसे कहूँ हार गए, कैसे कहूँ हार गए। आप लोग अच्छी तरह से मेहनत करें और परिश्रम करें, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। किसी भी चीज़ का आधार विश्वास होता है। अगर आपको अपने आप पर विश्वास करना है, उसके बाद थोड़ी सा विश्वास भगवान के ऊपर कर लेना है, उसके बाद थोड़ी सा विश्वास मेरे पर करिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग को पढ़ा लिखा कर विद्वान कर दूंगा, लेकिन मेरे प्यारे लाल एक बात पक्की है
है। अगर आप और मैं मिलकर मेहनत करें तो ऐसा नहीं हो सकता कि रिजल्ट ना हो। मेरे प्यारे लाल, अच्छी से मेहनत करिए, अच्छी से पढ़ाई लिखाई करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, मैं यही कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो ये जो संस्था स्वामी यस क्लासेज है वो आपके सहयोग से चलती है। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है मेरे प्यारे बड़े बुजुर्गों, बच्चे बच्चियों, महिलाओं और मम्मी पापा और तथा सैनिकों तथा अन्नदाताओं का सम्मान करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।